वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 236 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 8 ट्रेड लिए थे, समझेंगे आठों ट्रेड के एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और बैंक निफ्टी के इन सारे ट्रेड्स को एक एक करके समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 11 दिसंबर का 9:15 कैंडल ये वाला, और ये आखिरी कैंडल है 325 का। पहला ट्रेड यहाँ पे बना है 9:50 का कैंडल, 950 कैंडल, हैमर सेटअप, कॉल बाई किया था मैंने। दूसरा जो ट्रेड है वो यहाँ पे 2 बार रिवर्सल सेटअप का नाम है। ये कैंडल है 10:20 का। ओके, 10:20 का कैंडल है और कॉल बाई किया था मैंने यहाँ पे। तीसरा ट्रेड बना यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय द रेड कैंडल, कॉन्फर्मेशन पे लिया था ट्रेड 10:55 पे, और पुट बाई किया था मैंने यहाँ पे। फिर जो फोर्थ ट्रेड है वो यहाँ पे इस वाले बड़े वाले ग्रीन कैंडल में प्रीवियस हाई ब्रेक, कॉल बाई किया था मैंने यहाँ पे। एंड ये है 11:30 वाला कैंडल। ओके, फिर यहाँ पे इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल, पुट बाई किया था। एंट्री मेरी इस कैंडल में हुई थी 11:50 पे। ओके, नाउ ये 2 बार रिवर्सल 1 बजे का एंट्री है इसमें, 1 बजे वाली कैंडल में कॉल बाई किया था मैंने यहाँ पे। फिर 1:35 पे पुट बाई किया था मैंने 2 बार रिवर्सल। एंड देन आखिरी ट्रेड जो है वो इवनिंग स्टार 1:55 पे इस रेड कैंडल में एंट्री ली थी। ओके, सो एक चीज जो समझने वाली है, जब मैं बोल रहा हूँ 1:55 में एंट्री ली थी, मतलब ये कैंडल की शुरुआत 1:55 में हुई है और ये क्लोज हुई है 2 बजे, तो मेरी जो एंट्री हुई है वो 2 बजे हुई है ना। सो जब मैं कैंडल का नाम ले रहा हूँ तो कैंडल के स्टार्ट टाइम से नाम ले रहा हूँ, उसको जो लेबल कर रहा हूँ 1:55 की कैंडल, मतलब 1:55 को वो कैंडल बनना चालू हुआ और 2 बजे में कंप्लीट हुआ। जब 2 बजे कंप्लीट हुआ तो मैंने उसको उसमें एंट्री ली है। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मेरे टोटल 8 ट्रेड लिए हैं। 8 ट्रेड में, ओके, ये काउंट यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, दैट्स अ मिस्टेक, ये काउंट है ना। तो टोटल 8 ट्रेड लिए हैं, 4 कॉल साइड का, 4 पुट साइड का, जिसमें 4 विनिंग ट्रेड है, 4 में स्टॉप लॉस सेट हुआ है। तो आज 50-50 है मामला। ओवरऑल 236 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अभी 236 पॉइंट का प्रॉफिट, आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कितने अमाउंट से स्टार्ट करूं, तो उनके लिए 3 लॉट बैंक निफ्टी में लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 35,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 0.6 डेल्टा वाला हमेशा आपको खरीदना है ऑप्शन स्ट्राइक, चाहे आप कॉल साइड का खरीदो या पुट साइड का खरीदो, हमेशा 0.6 डेल्टा वाला खरीदोगे तो 3 लॉट 35,000 में आ जाएगा। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, कभी वो 40 पे आएगा, कभी वो 30 पे आएगा। स्टार्ट में 40 से स्टार्ट होगा और 40, 35, 30, 28 ऐसा जाएगा चारों वीक में। ठीक है, इसकी जो एक्सपायरी है वो मंथ एंड की है। तो उसके हिसाब से आज 6,300 का प्रॉफिट होता अगर आप 3 लॉट से इसे ट्रेड करते, तो जो कि 18% है, एक दिन में रिटर्न है 18%। ओके, सो नाउ फटाफट समझना क्या है आपको यहाँ पे कि ये जो सारे ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ, ये सारे ट्रेड्स में एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। एक दूसरा, ये सबसे आसान पार्ट है ना, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, सेटअप को आइडेंटिफाई करना। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इसमें वो ये है कि आप उस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में आप अपने स्टॉप लॉस पे कैसे निकलते हैं, एग्जिट करते हैं अगर हिट होता है तो। और तीसरा जो उससे भी इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट कैसे बुक करते हो, क्योंकि प्रॉफिट जो है वही आपको लेकर के प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आपने सही जगह प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आपका वो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो घट जाएगा। स्टॉप लॉस अगर आप देते रहते हैं फिर भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो ये है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए प्रॉफिट सही जगह पे बुक करना। तो वो तीनों चीज हम समझेंगे फटाफट यहाँ पे। ओके, तो देखो पहला कैंडल तो यहाँ पे 9:15 जो गैप डाउन है ना, 9:15 कैंडल जो गैप डाउन है। तो जब भी गैप डाउन हो तो क्या करना है, हमें उसके हाईज और लोज को हमेशा मार्क करना है, जिससे कि अगला जो ट्रेड हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिल सकता है अगर इसके हाई को तोड़े या लो को तोड़े तब। ठीक है, अभी 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक या हाई ब्रेक, ये वाला जो ट्रेड है ना, मैंने इसे एक्सप्लेन किया है मेरे यहाँ पे। आप देखो A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे जाकर के सारे सेटअप्स के डिटेल में आप समझ सकते हो। ठीक है, हर सेटअप पे एक छोटा सा टोटल जो जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पास जितने भी सेटअप्स जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो ये मेरे सेटअप्स हैं जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, कोई भी ट्रेड में लेता हूँ। तो ये मेरे सेटअप्स हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें देखो पहला वाला जो है वो 9:15 गैप कैंडल है, और गैप कैंडल का मतलब गैप होना चाहिए, कल के कैंडल और आज के कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे गैप है। ठीक है, और इसे अगर डिटेल में समझना है उन सारे सेटअप्स को, तो तकरीबन 8-9 हैं, उनको अगर समझना है तो आप यहाँ पे A to Z में आकर के सारे सेटअप्स को एक एक करके आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे सब सेटअप को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है,
उनमें एंट्री कैसे लो, उनको आइडेंटिफाई कैसे करो, एक सेटअप एक वीडियो है, ठीक है। तो 9:15 वाला जो है वो मैं देखता हूँ कहाँ पे है, वो ये रहा, गैप कैंडल एट 9:15, ठीक है। ओके नाउ, तो ये गैप था, बट इसमें अभी देखो गैप में ये गैप का लो ब्रेक होना चाहिए, अच्छे तरीके से, मतलब एटलीस्ट 60% ऑफ द बॉडी जो है वो नीचे होनी चाहिए कैंडल की, और कैंडल खुद में भी एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, मतलब एक ट्रेंड बार जैसा, जैसे कि ये कैंडल ठीक है, ये कैंडल का साइज ठीक है, बट ये कैंडल को क्लोज कहाँ पे हो रही है, लाइन पे, तो वो इसलिए 9:15 का सेटअप यहाँ पे चला नहीं। ओके, तो वहाँ पे एंट्री मिली नहीं हमें, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अभी यहाँ पे एक चीज देखो आप, अगर यही चीज यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता, एक और रेड कैंडल, फिर एक और रेड कैंडल, एक और रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल बनता, एक कंटिन्यूअस ऐसा एक रेड करता हुआ नीचे आए और फिर ये ग्रीन कैंडल बनता, तो ये एक 2 बार रिवर्सल का सेटअप बनता हमारे लिए। देखो आप एक अच्छे से समझ लो, ये जो मैंने सेटअप्स आपको यहाँ पे भी दिखाए थे, ये जो सेटअप दिखाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये सेटअप जो है ये सारे के सारे रिवर्सल सेटअप्स है, और रिवर्सल सेटअप हमें कहाँ पे लेना है, रिवर्सल्स पे। और रिवर्सल्स का मतलब क्या होता है कि इस रिवर्सल के पहले क्या होना चाहिए, अगर सपोज करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और रिवर्सल ये बाई साइड का है, मतलब पीछे का जो वो है, पीछे का जो चाल है वो सेल का होना चाहिए, और वो सेल दिखनी चाहिए आपको, ये गैप अप गैप डाउन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेल मतलब ऐसा, ये इस तरीके से एक सेल मुझे दिखे, है ना, जब इस तरीके से सेल दिखेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे एक सेल सेल सेल, और ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना, तो इसको हम एक इनसाइड बार रिवर्सल ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है। बट फिर इसमें रूल लगाएंगे, अगर आप इस ट्रेड में हो तो आप रूल लगाओगे कि इसके ऊपर में एक और कैंडल क्लोज दे, इसके हाई को क्लोज, इसके हाई के ऊपर क्लोज देता हो आप एंट्री करोगे, ठीक है। ठीक है, अभी फटाफट ये पहला ट्रेड यहाँ पे, ये जो ट्रेड है ये वाला कैंडल, ये क्या है, ये सिंगल सिंगल कैंडल पैटर्न है। सिंगल कैंडल पैटर्न मतलब सिर्फ एक कैंडल का एक पैटर्न है, और ये क्या है, ये हैमर है। तो हैमर कभी भी अगर बॉटम में आपको मिलता है, जैसे देखो अगर आप इसे इस तरीके से देखो, अभी ये क्या है, ये पिछले 2-3 दिनों का बॉटम है ये, और उसी रेंज में आकर के इसने एक हैमर बनाया, ठीक है। तो जब ये मैं ले रहा था तो मेरे को डाउट था कि अगर यहाँ पे ये हैमर मिलता, यहाँ से अगर ये हैमर उठता ऊपर तो ज्यादा अच्छा होता, एक दूसरा, अगर ये 2-3-4 कैंडल ऐसे धीरे 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 नीचे आता और यहाँ से मिलता हमें, तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये यहाँ पे मिला। लेकिन फिर भी चूंकि ये हैमर है और हैमर जनरल तौर पे बहुत अच्छा काम करते, तो मैंने इस ट्रेड को पकड़ा, तो मतलब बाई लिया मैंने यहाँ पे। अभी ये कितने बजे का कैंडल है, 9:50, मतलब 9:55 को क्लोज हुआ, तो 9:55 में एंट्री हुई, तो 9:55 मतलब 9:54 30 सेकंड में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन के टेबल में जाना है। ये क्या है, स्पॉट चार्ट है, आपको फ्यूचर ऑप्शन कैश कुछ भी ट्रेड करना है तो स्पॉट का ही चार्ट देखना है, किसी और चीज का चार्ट नहीं देखना है, वहां पे कंफ्यूजन होगा, और वो डेटा भी जो होते हैं इससे डिराइव होते हैं, मतलब सबसे जो बिना मैनिपुलेशन के बिल्कुल साफ सुथरा सही डेटा जो है, जो ये चार्ट है वो यही है, ठीक है। तो आपको आना है टेबल पे, ऑप्शन टेबल पे, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में कुछ देखना नहीं है। अब मुझे अगर बाई करना है तो मैं दो ही चीज देखूंगा, एक है डेल्टा और दूसरा है ओआई। ओआई लैख में यहाँ पे दिया हुआ है, और डेल्टा जो है 0 वो डेसिमल में दिया हुआ है। अभी डेल्टा कितना होना है, 0.57 से लेके 0.65 तक, तो 0.57 पकड़ लो और 0.65 देख लो, 64 है तो 64 पकड़ लेंगे। अभी इसके बीच में किसका सबसे ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट, वो देखो, सबसे ज्यादा 12 लाख, फिर एक, फिर दो, दो, छः, छः भी नहीं, ये 5-4 है, तो 57 से अगर 0.57 देखो तो 2 लाख से लेके 12 लाख तक, तो 12 लाख वाला ज्यादा है, तो 0.64, तो 0.64, 12.2 ओपन इंटरेस्ट, ये राइट हैंड साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो 53,000, तो ये है हमारा वो ओपन ऑप्शन स्ट्राइक, जिसे हमें लेना है कॉल की साइड में। ओके, ये एक तरीका है जिसे आप बहुत आसानी से बेस्ट ऑफ द ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हो। वैसे थोड़ा सा और डिटेल अगर समझना है तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा, 13 नंबर का, सेम A to Z स्टॉक मार्केट वाले में जाके, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, तो कॉल पुट कौन सा बेस्ट होता है क्या, थोड़ा डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। अभी इस ट्रेड को लेते हैं, हैमर सेटअप ले लिया हमने यहाँ पे, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस हैमर के जस्ट नीचे, अपन को ये लाइन तक नहीं जाना है, इसके जस्ट नीचे में अगर कैंडल क्लोज दे देगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस भी समझा देता हूँ। अब देखो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब ये ग्रीन कैंडल आया, जैसे ही वो ग्रीन कैंडल आया तो मेरा अब स्टॉप लॉस, नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये, अब मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है, अब मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाई लिया है, और अगली कैंडल जो है वो बाई के डायरेक्शन में एक फॉलो अप आया है, इस कैंडल को फॉलो अप आया, फॉलो अप का मतलब इस कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग देना, ठीक है। ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर क्लोज देना। ओके, सो अब मेरा स्टॉप लॉस ये है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है। ओके, तो मैं इसमें प्रॉफिट कहाँ बुक किया, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली में इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ये पहला ट्रेड था जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था, पहला ही ट्रेड, और उसमें स्टॉप लॉस हिट, तो ये वाली कैंडल, अब देखो इसमें स्टॉप लॉस क्या है, ये वाली कैंडल बनी, अब मैं इसको क्या करूंगा, इस वाले लाइन को मैं ऊपर खींच के लेके चला जाऊंगा, है ना। तो अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये लाइन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लो है वो ये है, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ होके आ गया। अब अगली कैंडल बनी, उस लाइन पे जाकर क्लोज दी, तो अपन ने एग्जिट नहीं किया,
इस वाले कैंडल ने उस लाइन के नीचे, इसकी पूरी बॉडी देखो, बॉडी छोटी है बट पूरे के पूरे नीचे में ही है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट दे दिया। अगर सपोज करो ये कैंडल, इस कैंडल को बाद जो अगली कैंडल बनती, अगर वो यहाँ पे ग्रीन बन जाती, यहाँ से इसके हाई के ऊपर क्लोज देती, देन वी कुड हैव टेकन द ट्रेड, फिर वो दूसरा सेटअप होता है ना, वो मॉर्निंग स्टार सेटअप बनता, बट फिलहाल नहीं। ओके, तो एक ट्रेड ये ओवर हो गया यहाँ पे। स्टॉप लॉस मैंने कैसे बुक किया बता दिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया वो भी मैंने आपको बताया, और सेटअप क्या है वो भी मैंने बताया, और सेटअप का जो डिटेल है वो यहाँ पे आप वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें 4-5 एग्जांपल के साथ हाउ टू एंटर वो सब कुछ अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। ओके, नाउ अभी ये नीचे गया, अभी यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं तो कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे, सारे के सारे देखो 1 2 3 ये 4, ये चारों कैंडल कहीं ना कहीं साइडवेज हैं, सबके लोज जो है देखो तो एक ही जगह पे है, ठीक है। अब ये कैंडल नीचे आ गया, तो अभी इसमें कोई बिना सेटअप के भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, अगर बिना सेटअप के करेगी तो हमें उसमें एंट्री करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत सा 2 बार रिवर्सल बना है यहाँ पे, है ना। तो अब 2 बार रिवर्सल क्या है, ये भी एक सेटअप है, कहाँ मिलेगा, मेरे वही A to Z स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स में आइए, 2 बार रिवर्सल। अभी इसे अब बार बार आप देखा करो, क्यों, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको और माइंड क्लियर होगा, ठीक है। और दूसरा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे सारे वीडियो जो मेरे पीछे के बनाए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, पिछले 1-1.5 महीने के सारे वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है, ये सारे सेटअप्स को समझ लेना है, और फिर एक एक करके रोज 5-6 वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये दोनों अगर मिक्स हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, समझ भी गए, फिर आप पेपर पे ट्रेडिंग करना चालू कर दो। और एक बार पेपर पे आपको अगर ये सारी एग्जैक्ट जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अगर इस तरीके से आपने पेपर पे रियल मार्केट में ट्रेड में पैसा ना लगा करके वो ट्रेड का एंट्री ले लो, इतने बजे में मैंने यहाँ पे बाई लिया, इतने बजे मैंने यहाँ पे सेल लिया, और फिर उसे आके मेरे ट्रेड से मैच कर सकते हो। अगर आपको वो पेपर पे प्रॉफिट दिखने लग जाता है, फिर आप रियल के ट्रेड से ले सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे ये तो ये 2 बार रिवर्सल है, मैंने यहाँ पे बाई का एक ट्रेड लिया, है ना। तो ये वाले, इस वाले में एक बाई का ट्रेड लिया मैंने। अभी इसमें देखते हैं कि इसका प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी एक चीज और, जब भी देखो ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये यहाँ तक रेड थी लेकिन बाद में फिर ग्रीन हो गई, और ये आखिरी के 30 सेकंड में हुआ है। ये वाली कैंडल अगर देखोगे तो आखिरी के 30 सेकंड में ग्रीन हुआ है। इसका मतलब क्या, कभी भी चलते हुए कैंडल से नहीं कूदना है, बनते हुए कैंडल से नहीं कूदना है हमें। ये 5 मिनट का कैंडल है सारे, तो 5 मिनट जब क्लोज हो जाएगा तभी 100 में से 99 टाइम्स आपको किसी भी एंट्री या स्टॉप लॉस से एग्जिट करना है या प्रॉफिट बुक करना है तो कैंडल क्लोज होने के बाद करना है। एक्सेप्शनली एक आधा केस होगा, 100 में एक होगा, जहां पे आपको क्लोज चलते हुए कैंडल से निकलना है, और चलते हुए कैंडल में जो कैंडल जो बन रही है उसमें से कब निकलना है, ओनली वहां पे जहां पे आपका प्रॉफिट या स्टॉप लॉस ये हिट हो चुका है, कंफर्म्ड है, बट आपको स्टिल थोड़ा डाउट है और आप 4-5-10 पॉइंट के लिए रुक रहे हो, ठीक है। मैं अगर वो ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे सारे कैंडल ग्रीन है, बट ये सारे कैंडल ग्रीन है, बट इनको अगर देखोगे जब ये कैंडल बन रहे होते हैं तो इसमें से बहुत सारे बिल्कुल कंप्लीटली रेड होते हैं और आखिरी के 30 सेकंड में ग्रीन होते हैं। और बहुत सारे आप में से क्या करेंगे, आप उसे बस देख के कूद जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो अभी अपने खुद ही सोच लेंगे कि नहीं ऐसा हो रहा है, बट जब वो कैंडल क्लोज होगा तो कुछ और होगा। इसलिए हमेशा क्लोज टू द कैंडल, ठीक है। ओके, नाउ अभी मेरा यहाँ पे क्या है, ये 2 बार रिवर्सल है। अभी देखो 2 बार रिवर्सल में देखो बहुत ही खास जगह पे आ रहा है। क्या है ये जगह, आज के कैंडल का हाई, तो आज के हाई से यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल आ रहा है। तो क्या मैं यही पे प्रॉफिट बुक कर लूं, देखो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक, दूसरा आप चाहो तो आप एक और कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कंफर्मेशन का वेट किया, एक और कैंडल मिला मुझे, फिर इस क्यों अभी इस कैंडल में क्या कंफर्मेशन मिल गया मुझे, देखो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। जब आप किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो तो प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करते हैं। अभी सपोज करो मैंने इसमें ट्रेड लिया, अभी मेरा अगला कैंडल ग्रीन आया तो मैं ग्रीन कैंडल के लो पे मैं अपना लाइन ये खींच दूंगा, ठीक है, कि मैं अगर अगला कैंडल इसके नीचे में क्लोज देगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज एग्जिट नहीं करूंगा। तो जैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं वैसे ही प्रॉफिट को भी ट्रेल करते हैं। फिर अगला कैंडल ये वाली ग्रीन बनी हैमर टाइप की, मगर इसका लो है और इस कैंडल का लो दोनों का एक ही है, तो वहीं पे रखेंगे कैंडल को, अभी भी वहीं पे रहेंगे। फिर ये वाली ग्रीन कैंडल बनी तो अब इसके लो के नीचे ले आएंगे अपने, कि अगर इस कैंडल के लो के नीचे में अगर अगला कैंडल बन गया तो मैं वहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो जैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो वैसे ही प्रॉफिट को ट्रेल करते हो। बेसिकली ट्रेल करना इसी ही कहते हैं। अब कभी आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट ट्रेल कर रहे हो, और लॉस में है तो लॉस को ट्रेल नहीं करना है, लॉस को दे देना है, ठीक है। तो उसे ट्रेल नहीं करना है हमने, ठीक है। स्टॉप लॉस को हमेशा अपने फेवर में ट्रेल करना है, अपने अगेंस्ट में नहीं। ओके, फिर इस कैंडल में भी लो वही है तो वहीं पे ये रहेगा। अब फिर ये कैंडल, अब ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये मेरा आखिरी कैंडल है, उसका लो ये है। अब उसके बाद ये रेड कैंडल हो गया मेरा, तो अभी उस रेड कैंडल के लो पे मैंने इस लाइन को डाल दिया। अब देखो क्लियर दिख रहा है, इस कैंडल ने इसे
इसके नीचे की ओर क्लोज दे दिया है। तो अभी यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये हाई पे, आज के डे हाई पे जाकर के वहां से एक रिवर्सल सेटअप बना रहा है। अब दो चीजें सीखो। रिवर्सल देखो, इनसाइड बार, टू बार, पिन बार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सारे रिवर्सल सेटअप है। मतलब जब मैं ये रिवर्सल सेटअप ले रहा हूं तो पीछे का क्या चाल होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सेल के साइड का ट्रेड बन रहा है। तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, बाई बाई का चाल होना चाहिए। तो क्या बाई का चाल है, बिल्कुल है यहाँ पे बाई का चाल। तो ये बिल्कुल 100% कंफर्म्ड है कि ऐसे सेटअप में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये मतलब प्रॉपर है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं टॉप और बॉटम पे आपको सारे के सारे रिवर्सल सबसे अच्छे काम करते हैं। ये जो लाइन है ना, मूविंग एज लाइन, यहां पे जब ये रिवर्सल सेटअप बनते हैं तो वहां पे कुछ गड़बड़ होगा। क्यों? वहां पे थोड़ा टैक्टिकल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो पीछे का जो चाल है वो बहुत बारी क्या होगा, एक या दो कैंडल का होगा, सिर्फ दो कैंडल का। तो दो कैंडल का जो ट्रेंड होगा ना, हो सकता है कि वो पलट भी जाए। ठीक है, तो इसलिए वहां पे इसका जो सक्सेस रेशियो है, अगर 10 में से 7 ट्रेड चलेंगे यहाँ पे टॉप और बॉटम पे ये रिवर्सल सेटअप लेंगे, तो 10 में से 7 बार सक्सेसफुल होगा, 3 बार स्टॉप लॉस फिर भी हिट होगा, तय मान के रखो। तो अगर बीच में आएंगे तो हो सकता है कि वो 5 से 6 बार हो जाए उसका सक्सेस। तो वहां पे 4 बार हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो, या 5 बार स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है, मगर अगर आप स्टॉप लॉस को हिट करना जानते हो और प्रॉफिट को बुक सही से करना जानते हो, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका प्रॉफिट बुक करेंगे और अपने को यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब फटाफट मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे लॉजिक बहुत ज्यादा समझाने की नहीं है, मैं फटाफट आपको सारे ट्रेड्स दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये मैंने कहाँ पे इसमें एग्जिट किया है वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसका एग्जिट है इस वाले कैंडल में। ओके, क्यों? लॉजिक सेम ही रखेंगे। प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया, यहाँ पे और किसी ने नहीं दिया, सिर्फ इस कैंडल ने दिया। तो हमने क्या किया, अपना जो स्टॉप लॉस है वो अगेन बुक कर लिया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को बुक किया। अभी यहाँ पे कोई एंट्री बन सकती है क्या, देखो ये हैमर फॉलोड बाई अ ग्रीन कैंडल है। तो हैमर फॉलोड बाई अ ग्रीन कैंडल जनरल तौर पे एक बढ़िया सेटअप है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक हैमर मिला और एक ग्रीन कैंडल है ना, तो जनरली ऐसा होता नहीं है, ये ऊपर ही जाता है। ठीक है, बट क्या है, वही 10 में से 6 बार 7 बार, बाकी के 3-4 बार क्या होगा, वो उल्टा ही चलेगा। अगर कोई ऐसी सेटअप बनी नहीं है धरती पे जिसमें कि हर बार आपको सफलता ही मिले, तो 3 से 4 बार तो आप मान के रखो कि उसमें आपका स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन चूंकि ये सारे सेटअप रिवर्सल वाले हैं, छोटा स्टॉप लॉस होता है, और जब ये चलता है तो बड़ा चलता है, और उसमें क्या होता है, बड़ा प्रॉफिट। तो बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस, तो ले दे करके क्या होता है, आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे रहते हो। ठीक है, तो जैसे आज भी देखो, आज मैंने चार चार मेरे ट्रेड लॉस में गए, चार मेरा ट्रेड जो है लॉस मतलब स्टॉप लॉस में गए, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और चार में प्रॉफिट बुक हुआ है। ओवरऑल जो है मैं फिर भी प्रॉफिटेबल, कितना, 236 पॉइंट्स का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉफिट सही जगह बुक करो, स्टॉप लॉस को सही जगह दो। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे वापस आते हैं। तो इसमें मैंने बुक कर दिया। अभी यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन क्या था, तो ये बॉटम में नहीं है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया, बॉटम और टॉप में बहुत अच्छा काम करते हैं, बट जब बीच में होते हैं तो बहुत बारी काम नहीं करते। और मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि शायद ये डबल टॉप भी हो सकता है, तो मैंने इसमें नहीं लिया। मैंने सोचा ठीक है, ये प्रीवियस हाई है, इसे एक बार टूट जाने देते हैं, फिर लेंगे। फिर देखो अगला कैंडल क्या आया, एक डोजी। तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे ही आ रहा है, लेकिन ये फिर ये ऊपर, बूम, जैसे ये ऊपर गया फिर मैंने इसमें एंट्री ले ली। तो अब देखो ये, अब जब ये ऊपर गया, अब ये बड़े कैंडल देख के रुकना नहीं है, बड़ा कैंडल हो छोटा कैंडल हो, एक बार सेटअप बन गया तो लेना है ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड लिया, ये ऊपर गया, फिर ऊपर जाते ही यहाँ से फिर से यहाँ पे एक रिवर्सल। अब जो रिवर्सल आ रहा है ये क्या है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये प्रीवियस डे हाई और लो है। ये है प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो, तो वो मार्क करके आपको रखना है। तो प्रीवियस डे हाई पे जाकर के फिर से ये इनसाइड बार रिवर्सल दे रहा है। अब इसके पीछे का चाल क्या है, क्लियर कट बाई है ना, ये एक ट्रेंड, फिर एक साइडवेज, फिर एक ट्रेंड। ठीक है, बस इसमें क्या हुआ, इस एक छोटे से रेड कैंडल ने पूरा गेम बिगाड़ दिया। अदरवाइज मैं इसमें एग्जिट नहीं करता, तो ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड यहां तक मैं प्रॉफिट बुक करता, बट इस कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे ब्रेक दे दिया और ये प्रीवियस हाई पे था। तो मतलब लग रहा था कि नहीं, शायद यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। बट यही है मार्केट, मार्केट में हमेशा इस तरीके से आपको मार्केट ऐसे देगी मौके जहां पे वो आप घुसोगे और फिर आप वहां पे गलत साबित हो जाओगे। तो फिर क्या करना है, तुरंत अपना गलती सुधार करके मार्केट के साथ हो लेना है। ओके ना, अभी यहाँ पे ये इनसाइड बार है, तो इनसाइड बार में अभी क्या अभी कूद जाना है यहाँ से, नहीं, जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे रिवर्सल ले ही ले। तो एक और कैंडल का वेट करेंगे और कॉन्फर्मेशन पे देखेंगे क्या होता है। अभी ये कॉन्फर्मेशन इसने दे दिया, तो जिसने जैसे ही कॉन्फर्मेशन दिया, तो यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को बुक कर दो। इसमें इस वाले कैंडल में एंट्री की थी, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी देखो कितने सारे कैंडल में, कितने सारे ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये वाला एक कैंडल है जिसमें ये वाला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये वाली ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और ये वाले ट्रेड यहाँ पे जो हमने एंट्री की थी इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो तीन या चार हो गए यहीं पे आपके, है ना। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा ट्रेड सेल का क्यों बना रहे हैं, इनसाइड बार रिवर्सल है फॉलोड बाय रेड कैंडल। अब इनसाइड बार रिवर्सल क्या होता है सेटअप, वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, इनसाइड बार स्ट्रेटजी तो कैसे एंट्री करनी है, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाया डिटेल में, आप उसे जाके जरूर देखिएगा।
ओके, सो अभी वापस आते हैं यहाँ पे। अब ये ट्रेड यहाँ पे नीचे गया, नीचे गया। अब देखो यहाँ पे कैसे खेल होता है, ये देख रहे हो ये वाला। अब ये है, ये इतनी बड़ी कैंडल जब बन रही थी, ये आखिरी में आकर के लास्ट 30 सेकंड में ये बिल्कुल यहाँ पे आई है, वरना ये बिल्कुल ऊपर में ही थी। अब ऐसे में क्या होगा, आपको ये दिखेगा कि ओ यहाँ पे मुझे मेरा एक कैंडल है, इसको एक पूरा का पूरा फॉलोअप मिल गया, मैं कूद जाता हूँ। कूदना नहीं है, आखिर 5 मिनट का इंतजार करेंगे। मैंने जब ट्रेड में एंट्री ली थी तो ये सोच के लिया था कि मैं मुझे स्टॉप लॉस देना है, राइट। तो जब स्टॉप लॉस देने का सोच के लिया है तो स्टॉप लॉस देंगे, वे उसके लिए ये नहीं कि कूदेंगे कहीं कम दें या ज्यादा दें। आप कितनी भी मर्जी लगा लो, आप जितना दम लगा लो कि मैं मार्केट से थोड़ा स्मार्ट बन करके स्टॉप लॉस कम दूंगा, वो मार्केट आपको पूरा लेके जाएगी। इसलिए बेहतर है मार्केट जैसे बोल रही है वैसे करो। आप 5 मिनट कैंडल को क्लोज होने दो, उसके बाद मार्केट बिल्कुल सामने से आकर के आपको बताएगी हाँ देना है या नहीं देना है। अब इस कैंडल में क्यों स्टॉप लॉस देना है, ये कैंडल तो कुछ कह ही नहीं रही है ना। ये तो इनफैक्ट इन्वर्टेड हैमर टाइप का, हैमर है नहीं, इन्वर्टेड डोजी हो गया ये तो, है ना। तो इसमें भी क्या करने का है, चुपचाप बैठने का, देखने का है अगला कैंडल क्या आता है। अब देखो इसमें अगला कैंडल मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया है, ये वाली ट्रेड बहुत अच्छा गया। इसमें प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ, इसमें प्रॉफिट। अच्छा अब ये देखो ये वाली कैंडल आई, ये क्या है, इनसाइड बार है। इनसाइड बार क्या होता है, रिवर्सल सेटअप होता है। इनसाइड बार के पहले देखो कितने सारे कैंडल्स हैं और सारे के सारे ट्रेंड क्या है, ये बाई की तरफ का रिवर्सल है और पीछे का चाल क्या है, सेल का है। तो सेल के चाल के बाद बाई के साइड का रिवर्सल संभव है, हो सकता है। तो क्या यहीं पे घुस जाए, नहीं। इस कैंडल को भी देख लो एक बार, करंट कैंडल को, वो क्या कह रहा है, इन्वर्टेड हैमर टाइप का लग रहा है, इन्वर्टेड पिन बार टाइप का लग रहा है। तो और वेट करते थोड़ा, इसमें देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। और वेट करते हैं, कोई भी कैंडल कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रही घुसने का, है ना। तो वेट करेंगे। अब ये कैंडल कॉन्फिडेंस दे रही है और दोनों ने एक ही डायरेक्शन में बोला है। इस कैंडल ने बोला बाई के साइड में, इस कैंडल ने बोला बाई के साइड में। ये क्या है, टू बार रिवर्सल दोनों मिला करके, और ये क्या है, दोनों मिला करके इनसाइड बार। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जब भी सेटअप किसी में एंट्री करो बाई के साइड में तो लो उसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अच्छा मैं जब बोलता हूँ स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस क्या है, ये हमने अपने दिमाग में एक नंबर छाप दिया है कि भाई इस लाइन के नीचे जब कैंडल जाएगी तो मैं अपने सिस्टम में जाकर के अपना पोजीशन को काट दूंगा, मतलब मैं उसे एग्जिट कर जाऊंगा। सिस्टम में क्या नहीं डालना है, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, ऐसे कैंडल बनेंगे और आपका स्टॉप लॉस लेके उड़ जाएगा वो। तो सिस्टम में मत डालो, डिसिप्लिन रखो कि जैसे ही इसके नीचे जाएगा मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। अभी ये इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, ये प्रॉफिट देके गया है। अब मैं दिखा देता हूँ इसका प्रॉफिट कहाँ मैंने बुक किया। अब ये देखो यहाँ पे ये टू बार रिवर्सल फिर से यहाँ पे आ गया है ना। अब ये टू बार रिवर्सल आया तो मैं यहाँ पे दो चीज सोच रहा हूँ। हो सकता है कि ये ट्रेंड ऊपर गया है, फिर एक साइडवेज और फिर एक ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड एक बहुत बड़ा सेटअप है और एक तरीका है मार्केट को ट्रेड करने का। इसे अगर आपको डिटेल में समझना है तो देखो ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इसे जरूर देखिएगा, 12 मिनट का वीडियो है, डिटेल में मैंने समझाया है विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये ट्रेंड हो गया, साइडवेज और ट्रेंड, क्योंकि मार्केट जो है ना वो हमेशा दो ही चाल चलती है, या तो ट्रेंड में नहीं तो दूसरा साइडवेज में, ठीक है। और जब भी मार्केट ट्रेंड में जाएगी और उसके बाद साइडवेज होगी तो अगला जो होगा वो ट्रेंड वो प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से ऊपर के, जैसे अगर ये बाई का है तो ये ऊपर भी बाई ही होगा, अगर ये ऐसे नीचे में सेल का है और साइडवेज हुआ तो फिर सेल का ही होगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करने का, अभी इसमें वेट करने का है हमें। अभी इसमें देखेंगे कि क्या इसमें यहां से निकलना है या नहीं निकलना है। ओके नाउ मेरे यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया। मैं क्या सोच रहा था, ये वाला ये पॉइंट कि यहाँ से देखो यहाँ पे 2-3 बार मतलब यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लिया और फिर इसको तोड़ा है। हो सकता है इस बार ये यहाँ से न ऊपर जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड सेल का नहीं लिया, ठीक है। तो वो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने फिर नेक्स्ट ट्रेड जो कहाँ पे लिया है, इससे अगला कैंडल, क्यों, क्योंकि ये देख तो रहा था टू बार रिवर्सल, मेरे को कॉन्फर्मेशन चाहिए था, वो कॉन्फर्मेशन मुझे इसमें मिल गया। तो मैंने फिर से यहाँ पे एक एंट्री ले ली सेल साइड में, ये बाई साइड का ट्रेड था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पुट खरीद लिया। उसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट। ओके अब मेरा यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट है, ठीक है। ये देखो प्रीवियस कैंडल के ये वाली जो बार बनी है इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज दिया, जैसे इसने क्लोज दिया मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, सेल ट्रेड से। तो एग्जिट मैंने कैसे किया इसमें, अब देखो ये है वो जगह, यही मैं बता रहा था, ये है वो जगह जहां पे आपको रनिंग कैंडल में एग्जिट करना है। वो क्यों मैं बताता हूँ, जब भी ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे जाए और मूविंग एवरेज लाइन के आसपास आकर के आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, बेहतर है कि आप जो कैंडल मूविंग एवरेज लाइन पर क्लोज दे रही है उसके हाई के ऊपर में आप एग्जिट दो, ठीक है। अब ये कैंडल तो क्लोज हो गया, अब अगली कैंडल जो बनेगी उस कैंडल, अगर वो कैंडल बनते ही रेड होना शुरू हो जाए तो फिर मुझे निकलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो कैंडल बनने के हल्का रेड और फिर ग्रीन बनना शुरू हो जाए तब आपको निकलना है। तो ये वो एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे रनिंग कैंडल में हमको निकलना है, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट है, वो कंफर्म्ड है। इट्स जस्ट दैट आई नीड वन मोर थिंग, व्हाई, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एक बड़ा सेटअप है, उसे अगर आपको समझना है तो आप मेरे अगेन यहीं इसी लिस्ट में आएंगे, सेटअप वाले लिस्ट में, और यहाँ पे रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये सेटअप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन, यहाँ पे ये देखो रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये 8 मिनट का है और ये बहुत बढ़िया सेटअप है। जब ये काम करता है तो दबा के बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है।
मार्केट जब साइडवेज होगा तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा बाई या सेल का तो जबरदस्त काम करता है, फिर बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एग्जिट, एंड देन ये वाली कैंडल आया तो ये कैंडल में जब ये ऊपर की ओर गया तब मैं एग्जिट हुआ था। ठीक है, अब ये वाली कैंडल जब एग्जिट हो गया उसके बाद फिर कुछ ऐसा ही बना, लेकिन अपने को क्या रूल फॉलो करने का, अपना स्टॉप लॉस तो इसी में हिट है, अपन तो बस लाइफ लाइन के लिए छोटा सा देख रहे संजीवनी बूटी कुछ मिल जाए, बट कुछ मिला नहीं तो आउट हो गए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये बन गया इवनिंग स्टार। अब ये इवनिंग स्टार में यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया फुट साइड का, ये तीनों मिलाकर के इवनिंग स्टार है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये लाइन। अब ये लाइन, अब ये देखो यहाँ पे मार्केट किस तरीके से साइडवेज हुआ है, दोनों रूल, प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर स्टॉप लॉस, और देखो दोनों में से हिट कुछ ना करते हुए ये बार बार बस आपको परेशान करते रहे। ठीक है, और इस फाइनली प्रॉफिट बुक हुआ। तो अब इसमें दो चीजें आपको समझने वाली है, एक देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये दोनों कैंडल, तो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई कभी ऐसा हो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपको थोड़ा डाउट है, तो आपने क्या करना है, रनिंग कैंडल में निकलने की तैयारी करनी है। तो मेरे को डाउट यहाँ पे क्या था, इस मूविंग एज लाइन का नहीं था, मेरे को था कि यार ये इस जगह से एक बार रिजेक्शन, इसी जगह से दूसरी बार रिजेक्शन ले रहा है, हो सकता है कि ये तीसरी बार भी यहीं से रिजेक्शन ले, और मेरा मेरा जो स्टॉप लॉस लाइन, जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस लाइन है वो तो यही है, ट्रेल करके मेरा स्टॉप लॉस लाइन यहाँ पे था, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, जिसको इसने हिट कर दिया, तो मैं रेडी था कि मैं एग्जिट करूंगा ओनली एंड ओनली व्हेन जब इस ग्रीन कैंडल ने हिट किया था। तो यहाँ पे तो क्लोजिंग मुझे मिली गई थी, मेरे को था कि बस इसके यहाँ से यहाँ का सफर मुझे तय करना है, और अगर इसके ऊपर जैसे ही जाएगा मैं निकल जाऊंगा। क्यों निकलूंगा, क्योंकि फिर इस लेवल को तोड़ रहा है, फिर ये कैंडल जो क्लोज देगी तब मैं उसमें एंट्री करूंगा। एग्जिट कब करूंगा, चलते कैंडल में, और एंट्री कब करूंगा बाई साइड में, जब ये कैंडल क्लोज दे देगी तब। ठीक है, लेकिन कुछ वैसा हुआ ही नहीं, जहां पे बंद हुआ वहीं से टर्न टनाटन नीचे। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप कि आप हर सेटअप को डिटेल में जा करके देख रहे हो, समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और फिर उसके ऊपर पेपर ट्रेड लेकर के फिर रियल ट्रेड की ओर जा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।